अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद आपको वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और आज मैं आपके पास हमारी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो हम लेक्चर्स कर रहे हैं उस सीरीज़ का 5वां लेक्चर लेके आया हूँ और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपसे बात करूँगा वाटर की पोलैरिटी की, है ना। अब आपने ध्यान में रखना है कि वाटर के कॉम्बिनेशन आपको याद है ना, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था हमने बात की थी कि वाटर बनता है एक ऑक्सीजन के आइटम जब दो हाइड्रोजन के आइटम से मिलता है तब, ऐसा ही। अच्छा, अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है, जो बॉन्ड है जो इन दोनों को आपस में मिला रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। और आपको पता है जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं आमतौर पे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि वाटर को भी जब हम देखते हैं तो ओवरऑल वाटर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ओवरऑल वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। बट जब मैं देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि वाटर बना है जनाब अली एक ऑक्सीजन के आइटम से। अब ये ऑक्सीजन की आइटम ना बहुत बड़ी होती है ना, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लूँ ताकि इसको हम समझ सकें। और साथ में इसके एक एटम हाइड्रोजन का ये लगा हुआ है, एक एटम चले हाइड्रोजन का फर्ज करें ये लगा हुआ है। अब आप समझ रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, आपको बताया ना कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो जब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होगा इस ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा हाइड्रोजन है, जब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर रोटेट कर रहा होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर तो आप ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि चूंकि ऑक्सीजन का साइज बड़ा है और ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन भी ज़्यादा हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसीलिए वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा होगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। और वही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चूंकि एक तो साइज भी छोटा है फिर प्रोटॉन भी कम है तो वो कम टाइम स्पेंड कर रहा होगा किसके पास, हाइड्रोजन के पास। इसकी वजह से जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे ओवरऑल तो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही है, हमें न्यूट्रल नजर आएगा, बट हमें इसकी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज नजर आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर हमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा। और आपको मालूम है इसी चार्ज सेपरेशन को हम एक नाम देते हैं एंड वी यूज टू कॉल्ड इट इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी। केमिस्ट्री में आप यकीनन इसको पढ़ते होंगे, है ना। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी जो कि इस फैक्ट की वजह से आपने ध्यान में रखना है कि पॉसिबल हुई है, वजूद में आई है, ये वाटर मॉलिक्यूल को दो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो दे देती है ना। और दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, पहली कि ये वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनने में हेल्प करती है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनने में वाटर को हेल्प करती है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, क्या मतलब हुआ, मैंने बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखी हुई आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड आपको पता है एक आयोनिक मॉलिक्यूल है और ये आयोनिक मॉलिक्यूल जैसे ही मैं पानी में डालता हूँ तो ये आयोनाइज हो जाएगा ना। आयोनाइज होने से मुराद क्या है कि इसका जो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड का, वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो क्लोरीन है वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता है जब हम किसी चीज़ को पानी में डालते हैं तो वो आयोनाइज हो जाती है, अपने आयन्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या होगा, सोडियम पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो जो नेगेटिव ऑक्सीजन है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो इसके ऊपर नेगेटिव क्लोराइड आयन है वो पॉजिटिव हाइड्रोजन पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नतीजा क्या होगा, हर पोलर चीज़ पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। कोई नॉन पोलर चीज़ें भी जाती हैं जैसे ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो आप अपने केमिस्ट्री के सर से पूछिएगा कैसे होती है, वो एक छोटा सा उसमें इफेक्ट आता है, वो हो जाती है। बट हर पोलर चीज़ जो है वाटर सॉल्युबल है। यही बात आप देखते थे फॉस्फोलिपिड में कि फॉस्फोलिपिड का जो हेड होता था उस पर नेगेटिव चार्ज होता था तो वो वाटर सॉल्युबल होता था, और उसकी जो टेल थी वो जो फैटी एसिड की बनी हुई टेल थी वो नॉन पोलर होती थी, वो वाटर इनसॉल्युबल होती थी। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इस चार्ज सेपरेशन ने वाटर को दी है वो मैं आपको बताऊंगा, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताना है। और इससे पहले हम 4 लेक्चर इसके ऊपर जो ऑलरेडी कर चुके हैं, चारों जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं और इस वीडियो जब चल रही है तो उसकी लिंक भी आपको ऊपर कार्ड्स की सूरत में नज़र आ रहे होंगे, आपने उनको भी देखना है ना, ताकि आपकी पूरी तैयारी पूरी हो जाए। अच्छा, अब देखें, अब हमने देखा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा में इसलिए क्योंकि पार्शियल है ना, वो ओवरऑल चार्ज नहीं है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन पैदा हुई तो ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में बंध गए। सेम गोज हेयर कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में बंध गए। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको नजर आ रही है, नाउ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देख रहे हो बेटा, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है हमारा, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रू फिजिकल बॉन्ड नहीं होता है, बात को ध्यान में रखनी है। इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये अब ये जितने पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं ये आप सारे यहाँ से इसके नोट भी बना सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं
और आपको पता है ये जो लेक्चर मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये पूरे पॉइंट ना उसकी डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिख देता हूँ, मैं लिख भी दूंगा। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि उनकी भी तैयारी साथ साथ होती जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में वाटर की किसी और प्रॉपर्टी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।